वेलकम। कल हम लोग ने जर्नल एंट्री के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था हम लोगों ने। आज हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। उसमें हम लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन को देखेंगे कैसे क्या करना है। आपके जो भी गोल्डन रूल्स है, आपके जो भी लॉज है, लाइक रियल अकाउंट किसको कहते हैं या फिर नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं, दैट लॉ इट विल बी रिमेन सेम। ओके, सो भी कैसे करते देखो, सेम आएगा। हम लोग सेम समझ स्टार्ट करेंगे, एंट्री को पढ़ेंगे और बाद में उस एंट्री से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैसे पास होगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। चलो, आपको जो एंट्री दी है वो दी है संजय जनरल स्टोर के बुक में। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री फॉर संजय स्टोर। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मेट कल समझाया था, कैसे करेंगे फॉर्मेट, याद करो। चलो, पहला कॉलम आएगा डेट का, सेकंड कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम आएगा लेजर फोलियो। ये कॉलम ब्लैंक ही रहता है, याद रखो। कैसे होता है मालूम है, यूजुअली कि जब भी हम लोग कोई आपके पास कोई लेजर्स का बैलेंस होगा, मतलब आपके पास ऑलरेडी लेजर बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उस लेजर्स के नंबर को यहाँ पे पुटअप करते हैं, फिल करते हैं। अभी फिलहाल तो आपको ये सब है नहीं, सो इसलिए आपका ये जो कॉलम है वो ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा साल के लिए ब्लैंक ही रहेगा। बाद में आएगा आपका कॉलम डेबिट अमाउंट और उसके बाद कॉलम आएगा अपना क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट याद है, जाए आगे। ओके, चलो आज थोड़ा स्पीड से करेंगे सो दैट थोड़े ज्यादा सम हमारे हो जाए। ठीक है, देखो अभी ट्रांजैक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। अभी इसने क्या बोला है, देखो आपको इसने बोला है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, विथ बैंक बैलेंस एंड विथ गुड्स। सो अगर आपने बिजनेस चालू किया तो आपके बिजनेस में कैश आएगा, आपके बैंक में पैसा रिसीव होगा और आपके पास गुड्स आएंगे। कैश और गुड्स अकाउंट बोला जाए तो कैश और गुड्स अकाउंट क्या है, दे आर द रियल अकाउंट्स। सो क्या होगा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, गुड्स अकाउंट भी डेबिट ही होगा। और बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक रिसीवर होगा, सो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा। चलो डेट देखो, यहाँ पे जून 2019 का डेट है हमारे पास। क्या क्या आया आपके पास, कैश अकाउंट आया, सो कैश अकाउंट किया मैंने डेबिट। बाद में क्या आया, गुड्स भी आए थे, सो गुड्स अकाउंट को भी किया डेबिट, गुड्स अकाउंट ऑल्सो डेबिट। बैंक में पैसा डाला, सो बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट को भी करो डेबिट। अभी ये सब कंट्रीब्यूशन दिया किसने, संजय ने, तो बेसिकली संजय गिवर है, बराबर है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपके बुक में आपका नाम नहीं आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, संजय ने ये सब कुछ जो दिया वो एज अ कैपिटल दिया, और कैपिटल भी तो पर्सनल अकाउंट है। सो संजय को क्रेडिट करोगे, उससे अच्छा संजय के कैपिटल को क्रेडिट करो। सो आइदर यू कैन राइट संजय's कैपिटल और कैपिटल लिख सकते हो। सो हम लोग क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश लाया 50,000, कैश के सामने लिखते हैं 50,000, गुड्स भी लाए 50,000 के, और बैंक में पैसा डाला 1 लाख। मतलब टोटल कैपिटल कितना हुआ, 2 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, बराबर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे जाते हैं। अभी चलो, ये तो 1 तारीख था, यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला, भूल गया मैं, सॉरी। आप डेट डाल दो पहले एंट्री। ठीक है, 1 तारीख के बाद आएगा 5 तारीख। 5 तारीख को क्या हो रहा है, देखो क्या बोला है, परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। कितने का गुड्स लिया, 80,000 का, और क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। कभी चलो 5 तारीख, मैंने आपको ना पहले लेक्चर में सिखाया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसका एंट्री यहाँ पे नहीं आता है।
हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली एडजस्ट करके एंट्री को पास कर दे। ठीक है, चलो अभी परचेस है। सो परचेस है मतलब मैंने बोला परचेस ऑफ गुड्स होगा, तो क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट लिखोगे। एक्सीलेंट। सो मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट। अभी पैसा दिया क्या आपने, नहीं ना, आपने क्या किया, आपने क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मोहन को क्रेडिट करूंगा। क्यों मोहन को क्रेडिट करोगे, क्योंकि अगर आपने मोहन से गुड्स लिया तो आपको मोहन को पैसा देना पड़ेगा। और मैंने सिखाया था द अमाउंट विच इज पेएबल टू द पर्सन और द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, वो पर्सन मेरा कौन लगता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी ट्रेड डिस्काउंट का वो करना पड़ेगा, साइड में हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। यहाँ पे आपको इसको बाद में कॉपी करना है। वर्किंग नोट किसका कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट का। कितना मिला ट्रेड डिस्काउंट, 10% मिला। किस पे मिलेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स पे मिलेगा। गुड्स का वैल्यू कितना दिया है, 80,000, उसके ऊपर है 10%, बराबर है। सो 80,000 के 10% मतलब 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। 0 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 8,000। ये तो आपका डिस्काउंट हो गया। नेट अगर अमाउंट चेक करोगे, नेट अमाउंट कितना है, तो कैसे निकालोगे नेट अमाउंट, 80,000 में से अगर ट्रेड डिस्काउंट को हटा दूं तो बचेगा कितना, 72। तो नेट अमाउंट कितना हुआ, 72। सो परचेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू मोहन अकाउंट 72,000 बीइंग क्या, गुड्स क्या किया आपने, बीइंग गुड्स परचेस्ड। मैंने क्या किया, गुड्स को क्या किया, तो मैंने गुड्स को परचेस किया। ठीक है, चलो जाए आगे, समझ में आ रहा है आप तक क्या चल रहा है। ओके, चलो 5 तारीख के बाद देखो 9 तारीख को आएंगे हम लोग। 9 तारीख को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट क्या, 5% ट्रेड डिस्काउंट। सो उर्मिला को गुड्स बेचा आपने। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको सेल ट्रांजैक्शन होगा या फिर परचेज ट्रांजैक्शन होगा, आपको अगर उस सामने वाले पार्टी का नाम लिख के दिया है तो आप क्या बोलोगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बिकॉज अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो बोलेंगे परचेस ऑफ गुड्स फॉर समथिंग, सोल्ड गुड्स फॉर समथिंग। अगर नाम मेंशन किया है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो अगर मैं उर्मिला को गुड्स बेच रहा हूं कितने के, 30,000 के 5% ट्रेड डिस्काउंट। चलो देखते हैं 9 तारीख। अभी मैं बोलूंगा मैंने अगर उर्मिला को गुड्स बेचा, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं बोलूंगा शी इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। तो अगर उर्मिला से पैसा रिसीवेबल है तो उर्मिला मेरी कौन लग गई, डेटर लग गई। और डेटर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो उर्मिला कौन डेबिट हो जाएगा। ये हो गया परफेक्ट लॉजिक। या फिर थोड़ा घुमा के लेंगे तो क्या बोल सकता हूं, मैंने उसको गुड्स दिया, सो शी इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो मैं डेबिट रिसीवर का रूल लगा के भी उसको डेबिट कर सकता हूं। बट एग्जैक्ट क्या है, तो शी इज अ डेटर, सो डेटर को करोगे आप डेबिट। सो मैं लिखूंगा उर्मिला अकाउंट डेबिट। अभी सेल हुआ ना, तो गुड्स गए, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू सेल्स। क्यों, क्योंकि सेल्स क्या है आपका, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नरेशन अगर मेंशन करोगे तो बीइंग गुड्स सोल्ड। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है ऐसा कि नेट अमाउंट डिसाइड करना होगा। और एक वर्किंग नोट करेंगे सेम, इसको नंबर 1 बोलता हूं मैं। अभी करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वापस निकालना है ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स का वैल्यू कितना था, 30,000 था। कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, 5%। मतलब डायरेक्टली लिखोगे तो 5/100। कैंसिल करो 0 को, आपका आंसर आएगा 1500। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेट अमाउंट। सो कैसे निकालेंगे नेट अमाउंट, गुड्स जो बेचे वो 30,000 के, डिस्काउंट मिला 1500,
कितना बचेगा 28,500। सो उर्मिला अकाउंट डेबिट के सामने 28,500 टू सेल्स अकाउंट 28 एग्जैक्टली 500 आएगा। पक्का समझ में आया? चलो आगे जाए। ओके 9 तारीख के बाद 12 तारीख को आएंगे। पेड टू देना बैंक 40,000। देना बैंक में आपने पेमेंट किया, चलो इजी ट्रांजैक्शन है। अगर अब मैं देना बैंक को पे कर रहा हूं तो देना बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से मैं क्या करूंगा, देना बैंक को क्या करेंगे, देना बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर पेमेंट हुआ है तो पैसा गया ना, सो टू कैश अकाउंट। कितना पे किया 40,000, सो 40,000 नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट पेड इसको टू देना बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है, रूल्स अप्लाई करें अपने हमेशा वाले। चलो आगे जाए। 12 के बाद देखो 15 तारीख है, क्या बोला है 15 तारीख को, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अभी मैं गुड्स को फ्री बेचूंगा, फ्री में भेजूंगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री में, क्या लगता है आपको? सिंपल है ना, अगर मैं गुड्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मेरा मकसद क्या होगा, मेरे गुड्स का प्रमोशन करना, उनकी एडवर्टाइज करना। ठीक है, तो डोंट यू थिंक एडवर्टाइजिंग इट इज एन एक्सपेंस? क्योंकि अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो मेरा खर्चा ही हो रहा है ना, मुझे इनकम थोड़ी आएगा, मेरा लॉस ही हो रहा है। तो एडवर्टीजमेंट इट इज योर एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा तारीख है 15 तारीख है, हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। लेकिन क्या भेज रहे हो, गुड्स भेज रहे हो ना, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे गुड्स ही लिखना पड़ेगा। बट क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे। क्या लिखेंगे, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ठीक है, सो कितने के थे, 5,000 के थे, तो यहां पे लिखेंगे 5,000, यहां पे भी लिखेंगे 5,000। नरेशन में तो वही लिखना है जो अभी बोला मैंने, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, एज अ फ्री सैंपल। बराबर है, समझ में आ रहा है? यहां तक वीडियो को पॉज करके इतना सारा कॉपी कर लो, न वर्किंग नोट्स को बाद में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मुझे अभी एंट्रीज को पोस्ट करना है। ये पॉज करके आपको इसको कॉपी कर लो। ओके, मैं रब आउट कर रहा हूं। के बाद आएंगे ना आगे, पहले फॉर्मेट करके लिखूंगा। चलो ठीक है, 15 के बाद आएंगे। अभी आगे का तारीख हमको दिया हुआ है, मुझे आगे बोला है 22 तारीख 22। क्या बोला है देखो, पेड कमीशन टू आनंद। कितना पे जाए, कितना पे किया 5,000। कभी आएगा 21 बोला ना मैंने, नहीं सॉरी 22। अभी अगर आप बोलोगे कमीशन पे किया, किसको पे किया, आनंद को पे किया। बराबर है, अगर मैं कमीशन पे कर रहा हूं तो कमीशन मेरा एक्सपेंस है। बराबर है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कमीशन अकाउंट को क्या कर सकता हूं, डेबिट। कमीशन कौन सा अकाउंट है, याद रखो नॉमिनल अकाउंट है। आप बोल सकते कि अरे सर जी आनंद तो रिसीवर है ना, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से आनंद भी डेबिट होगा। डेबिट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कल मालूम है मैंने बताया था एक चीज आपको कि अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शन है मेरे पास, उसमें से किसको डेबिट करूं, तो क्या बोला था मैंने, अगर नॉमिनल अकाउंट और दूसरा कोई भी अकाउंट होगा उसमें अगर चॉइस आ रहा है तो सिलेक्ट करो नॉमिनल, क्योंकि ये अकाउंट को अगर आप डेबिट करोगे तो आपका जो एंट्री है वो ज्यादा क्लियर होगा।
सामने वालों को ज्यादा इजीली समझेगा। सो मैं इस बार भी कमीशन अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप कमीशन पे कर रहे हो। कितना पे किया उसको? समथिंग 5000 रुपीज आपने पे किया और पे किया है। सो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मैंने कैश को पे कर दिया। नरेशन बताया गया, क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग कमीशन पेड। चलो ठीक है, समझ में आया? जाए आगे, चलो ओके। चलो भाई सर के बाद देखो क्या आगे 24th को आएंगे। क्या बोला 24th को? रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। इसके पहले वाला एंट्री देखो, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 भी है। उर्मिला को सेल किया था 30,000 का, डिस्काउंट दिया था 1,500। अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? 28,500, लेकिन उसने तो और कम दिया। कितना दी गया? 28,000 दिया। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 28,500 के बदले अगर आपने 28,000 पे किया तो कहने से कि आपने कैश डिस्काउंट दिया, क्योंकि आपने फुल पेमेंट कर दिया तो 500 रुपया कम दे दो। और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को करते हैं। सो एंट्री सिंपल आएगा ना। उर्मिला ने पैसा दिया, पेमेंट दिया। और कैसा पेमेंट दिया देखो जरा, डेबिट कार्ड से दिया। डेबिट कार्ड से दिया मतलब डेबिट कार्ड से जो पैसा आएगा वो मेरे बैंक पे जाएगा, मेरी बैंक रिसीवर होगी। तो क्या करेंगे? डेट क्या बोला? 24। तो क्या करेंगे? मेरे बिहाफ पे बैंक अमाउंट रिसीव करेगी। सो डेबिट रिसीवर के हिसाब से बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। ठीक है। डिस्काउंट दिया ना, तो मैं लिखूंगा कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? उर्मिला ने। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो टू उर्मिला अकाउंट। अभी उर्मिला से कितना पैसा आने वाला था? 28,500। सो उर्मिला के सामने लिखेंगे 28,500, लेकिन उर्मिला ने फुल सेटलमेंट में कितना दिया? 28। बैंक के सामने लिखेंगे 28, मतलब 500 का क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला। ठीक है। सो क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, आया आगे, समझ में आया? चलो 24 के बाद आएंगे 29 को। 29 को बताया गया पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 9,000। आपने क्या किया? एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया 9,000। सो अगर पे कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग आपका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने के लिए? 9,000। आप पे कर रहे हो मतलब कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू क्या? कैश अकाउंट। कितना गया कैश? वो भी 9,000 गया। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट पेड फॉर व्हाट? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। बराबर है। आया समझ में? गया आगे? ओके, चलो लास्ट वाला देखते हैं। परचेस्ड लैपटॉप फॉर ₹20,000 एंड 28% GST पेड एंड अमाउंट इज पेड बाय NEFT। चलो देखते हैं बाद में। लास्ट का तारीख है 30 तारीख है। क्या बोल रहा है? लैपटॉप खरीदी किया। सो लैपटॉप परचेस कर रहे हो। लैपटॉप क्या है? मेरा कैपिटल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर लैपटॉप का परचेस है तो लैपटॉप ही लिखना पड़ेगा, मैं परचेस अकाउंट नहीं लिख सकता। क्यों? परचेस अकाउंट कब लिखोगे? वेन एवर देयर इज परचेस ऑफ गुड्स। लैपटॉप क्या है? कैपिटल असेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि लैपटॉप तो रियल अकाउंट है। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट किया। अगर मैं इसके ऊपर GST पे कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? इनपुट GST। और अगर आप सेल कर रहे हो तो GST आया तो क्या लिखेंगे? आउटपुट GST। ठीक है, क्योंकि ये लैपटॉप खरीदूंगा तो उसके साथ GST चार्जेस भी मेरे पास आएंगे जो मुझे पे करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 आएंगे कैटेगरी, उसमें इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे? इनपुट
SGST अकाउंट भी डेबिट। और NEFT से पैसा दिया मतलब आपके बिहाफ पे बैंक ने पैसा दिया। मैंने आपको कल बोला था ना, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है RTGS और NEFT, ये बैंक कैरी आउट करती है। सो मेरे बिहाफ पे बैंक पे करेगी। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो टू बैंक अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग लैपटॉप परचेस्ड और क्या, एंड GST एग्जैक्टली पे किया। चलो अब अमाउंट डिसाइड करते हैं, उसके लिए करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। क्या नाम लूंगा इसको मैं? GST। अभी GST का परसेंटेज कितना बोला है मुझे? 28%। मैंने आपको कल समझाया था कि GST का परसेंटेज जो भी दिया होगा उसको आधा आधा करो। सो CGST कितना होगा? इसके आधा मतलब 14%। SGST कितना होगा? इसके आधा मतलब भी 14%। ठीक है। अभी लैपटॉप की प्राइस चेक करोगे तो देखो लैपटॉप की प्राइस तो है 20,000। सो हम लोग पहले निकालते हैं CGST। 20,000 के ऊपर कितना परसेंट? 14 अपॉन 100, 20 कट किया, दैट विल बी 2,800। बराबर है। उसके बाद निकालेंगे SGST, दैट इज स्टेट GST, और CGST मतलब सेंट्रल GST। ये भी आएगा 20,000 के ऊपर 14%, ये भी आएगा 2,800। सो लैपटॉप का प्राइस कितना? 20,000। इनपुट CGST कितना? 2,800। SGST कितना? 2,800। सो टोटल कितना हो गया? 25,600। बराबर है। ये लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद मैंने बताया था कि आपको डेबिट अमाउंट का टोटल करना है, क्रेडिट अमाउंट का टोटल करना है। इसको वहां पे फिलअप कर दो। अगर दोनों टोटल बराबर आया तो परफेक्ट है, नहीं तो टोटलिंग रॉन्ग किया आपने। पूरा क्वेश्चन समझा? आज इतना ही करेंगे क्योंकि आगे और भी दूसरा पार्ट कवर अप करना है। दैट क्वेश्चन वो थोड़ा बड़ा होगा, तो पहले इतना क्लियर कर लो माइंड में, सो दैट आगे हम लोग अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। इसको कॉपी करो, ये वर्किंग नोट्स को बाद में कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स हैं। ओके, यहां तक समझा? ठीक है। सो जो भी रूल्स है, जो भी गोल्डन रूल्स है, उनका प्रैक्टिस करते रहो। ये जो भी सम्स है उनको देखते रहो। अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें से टाइम निकाल के इसको प्रैक्टिस करो, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय।